महारथी उसको कहा जाता है जो सदैव माया पर विजय प्राप्त करे, माया को सदा के लिए विदाई दे दे। विघ्नों को हटाने की पूरी नॉलेज है। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो नॉलेज के आधार पर विघ्न हटाकर सदैव मगन अवस्था रहे। अगर विघ्न हटते नहीं हैं तो ज़रूर शक्ति प्राप्त करने में कमी है। नॉलेज ली है लेकिन उसको समाया नहीं है। नॉलेज को समाना अर्थात स्वरूप बनना। जब समझ से कर्म होगा तो उसका फल सफलता अवश्य निकलेगी। विघ्न जो आते हैं जी उसका मूल कारण जो है नॉलेज की कमी। इसलिए विघ्न विनाशक के रूप में श्री गणेश की पूजा होती है। जी उनको विघ्न विनाशक विद्यापति कहते हैं। जी जो आत्माएं नॉलेजफुल हैं, जिनके पास ज्ञान स्वरूप में आया हुआ है, वो हर बात को बहुत धैर्यता के साथ समझती हैं। जैसे श्री गणेश की मूर्ति भी ऐसी अलंकारिक बनाई गई है जी उनकी लंबी सूंड पर रखने की निशानी दिखाई है। जी कोई भी विघ्न जो आने वाला है उसको फौरन परख लेना और परख करके कोई ऐसी बातें हैं उनको समा लेना पेट के अंदर, उनको वर्णन नहीं करना। और इतने लंबे लंबे कान हैं जैसे हवा की तरह, पंखे की तरह उड़ा देना, बात को ज़्यादा सोचना नहीं। और बड़े से बड़े विघ्न को भी एक छोटी सवारी बना देना जैसे चूहे की। तो परमात्मा भी हम सबको कहते हैं जो अलंकारिक रूप दिखाए गए हैं ये आप सबकी यादगार है। जो नॉलेजफुल आत्माएं हैं वो पावरफुल होती हैं, और जो पावरफुल होती हैं उनके आगे कोई विघ्न ठहरते नहीं। अगर आते भी हैं तो सहज समाप्त हो जाते हैं। लेकिन नॉलेज के साथ साथ शक्ति की ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है, और वो पावर परमात्मा की याद से प्राप्त होती है। जी 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 भाई साहब, इसमें कहा है परमात्मा ने कि यदि विघ्न हटते नहीं हैं तो ज़रूर शक्ति प्राप्त करने की कमी है। विधि नहीं आती। परमात्मा जो शक्ति लेनी चाहिए, बार बार कोई विघ्न परेशान कर रहा है, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने नहीं देता है, रुकावट आ रही हैं, तो उसका कारण है हम परमात्मा की शक्ति लेना नहीं जानते। और वो शक्ति लेने की विधि जो है वो है मन की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता। एकाग्र चित्त होकर जब हम कनेक्शन जोड़ लेते हैं तो कनेक्शन ठीक अगर जुड़ गया तो शक्ति आ जाएगी। फिर सब, लेकिन जब कोई विघ्न आता है किसी के सामने तो अक्सर ऐसा होता है कि वो टूट जाता है अंदर से। तो ऐसे में जब उसकी जो स्थिति है वो नीचे की ओर गिर रही है तो उसे कुछ ऐसी प्रेरणा ही नहीं आती कि वो अब ऊपर भी उठ सकता है। उसको कुछ विधियां अपनानी पड़ती हैं। जी कई बार खुद में इतनी शक्ति नहीं होती। जी परिवार का भी साथ लेना पड़ता है, परमात्मा के महावाक्यों का भी साथ लेना पड़ता है। बिल्कुल। कई लोग इनसे भी किनारा कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो विघ्न आ गया तो उसको पार करने में वो निराश हो जाते हैं। हाँ जी। क्या करूं, कैसे करूं, कब क्या होगा, कई प्रश्न उठ जाते हैं। अगर वो सचमुच विघ्नों को पार करना चाहता है और समझता है मेरे पास वो शक्ति नहीं है जी, तो जो निमित्त हैं, जो बड़े हैं, जिन्होंने इन पेपर्स को पार किया है, जी, जिनके पास अनुभव भी है, तो उन आत्माओं का साथ लेना चाहिए, उनके अनुभव से सीखना चाहिए। और अगर मान लो उनसे भी आप दूर हैं, कहीं एकांत में कहीं अलग रह रहे हैं जी, तो सबसे अच्छा साधन है परमात्मा की मुरली, महावाक्य। हाँ जी। उन महावाक्यों को पढ़ें ध्यान से, तो जो विघ्न जैसा होगा उसका उत्तर, विघ्न को पार करने का समाधान उन महावाक्यों में आपको मिल जाएगा।